धमतरी शिक्षा विभाग में 1 साल पहले बेची गई नए सत्र की पुस्तकों का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कार्रवाई हुई तो सिर्फ एक कर्मचारी पर, वो भी रिटायरमेंट से 1 दिन पहले। सवाल उठ रहा है कि क्या यह कार्रवाई एक बलि का बकरा बनाकर की गई है। धमतरी जिला शिक्षा विभाग में एक गंभीर मामला सामने आया है। 1 साल पूर्व बेचे गए नए सत्र की सरकारी पुस्तकों को लेकर अब एक कर्मचारी पर कार्रवाई की गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कार्रवाई उस कर्मचारी पर की गई है जिसे अनुकंपा नियुक्ति पर रखा गया था, और वह भी जिला शिक्षा अधिकारी के रिटायरमेंट से ठीक 1 दिन पहले। जिस कर्मचारी नमन जाचक को निलंबित किया गया है, उसके समर्थन में अब मराठा समाज और लिपिक संघ के सदस्य भी सामने आ गए हैं। सोमवार को ये लोग जनदर्शन में पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की। नमन जाचक एक शांत स्वभाव का युवक है, उसे जानबूझकर फंसाया गया है। अगर उसने किताबें बेची भी हो तो वह आदेश उच्च अधिकारियों का था। जांच होनी चाहिए और असली दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज मराठा समाज धमतरी द्वारा जो हमारे समाज का एक बेटा है अमन जाचक, जो यहाँ पर अपने पिता के अनुकंपा नियुक्त हुआ था, वह तकरीबन 9 साल से कार्यरत है। वह बच्चा इतना सीधा साधा बच्चा है, वो अपने घर से 9 बजे निकलता है पैदल, उसको साइकिल चलाना तक नहीं आता, और रात को 9 बजे कार्यालय से वापस जाता है। उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह कार्यालय की पुस्तक को बेचा है करके यह आरोप लगाया जा रहा है। उसको पहले तो सस्पेंड किया गया, अब उसको बर्खास्त कर दिया गया है। यह मराठा समाज का बच्चा है, सीधा साधा बच्चा है, और मराठा समाज की किसी भी हमारे समाजजनों को अगर इस तरह से कार्रवाई करेगी शासन, ये सरकार, कोई भी निगम के हो या शिक्षा अधिकारी हो या कोई भी हो, यह समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और हमारे समाजजन, आज तो हम लोग तकरीबन 100 लोग आए हैं, अगर यह उसका नौकरी वापस नहीं किया गया तो इससे ज्यादा हमारा समाज आके उग्र आंदोलन करेगा और उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेगा। जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, छोटे से ग्रेड 3 के कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए हमारा समाज आज सभी लोग मिलके कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और आगे भी अगर यह उचित कार्रवाई नहीं की गई, उसके नौकरी वापस नहीं दिया गया, तो हम लोग और आंदोलन करेंगे। अपने रिटायरमेंट के 1 दिन पूर्व बर्खास्त करके गए हैं, तो उन 31 जुलाई को पूर्व बर्खास्त करके गए। उनसे, उस बच्चे से उसको क्या खुन्नस थी, अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाता था। मतलब तुम कर्म करो और दूसरे के ऊपर थोप दो। तुम सारे कर्म करके भाग गए हो, पैसा खा के भाग गए हो। मैं तो सरेआम आप लोग के माध्यम से कहना चाहती हूँ, यहाँ पर रहने के ना खूब पैसा कमा के गए, इसलिए ना दूसरों के ऊपर थोप के गए हैं। वो ऐसे अधिकारियों को अगर रहते ना आज यहाँ पर, तो मैं तो बोलती हूँ उन्हीं को बर्खास्त करना चाहिए था। अभी हमारे सामने तो आए वो, उस बच्चे के लिए इस तरह से कार्रवाई किए हैं, तो हमारे समाज बहुत गुस्से में है अभी। सारी पुस्तकें रद्दी में बेचने के एवज में यह बड़े बड़े शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की कारनामा है, परंतु अपने आप को इन्होंने बचाने के लिए कैसे छोटे कर्मचारी को, जो कुछ उतना बारे में उसको जानकारी भी नहीं है, उससे हस्ताक्षर ले लिए गए और उसने किए, उसको मुर्गा बनाकर उसको सबसे पहले निलंबित किया गया। और उनके रिटायर के पहले जो यहाँ डीओ थे जगदल्ला सर, रिटायर के पहले इसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया गया। यह बच्चा बहुत ही अकेला है, परिस्थिति जन्य है, और ये मराठा समाज के साथ बहुत ही बड़ा उस बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ है। यह समाज अपने आप में इतना ज्यादा उद्वेलित है उस बच्चे की परेशानी और उस बच्चे को बर्खास्त करने के कारण, और शहर के भी काफी गणमान्य नागरिक इस हरकत से सदमे में है। और जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे कि इसकी कड़ी से कड़ी इसकी जांच डिपार्टमेंटल या बाहरी जो भी अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी हो, इसकी गंभीरता से जांच करे, एक एक बिंदु पर पहुंचे, और जो भी इसमें संलिप्त है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यही मराठा समाज एवं शहर के गणमान्य नागरिक चाहते हैं। और हम कहना चाहते हैं मीडिया से कि इसको काफी हद तक मीडिया में इसको स्थान दे और यह प्रकरण उजागर करे, ताकि एक गरीब बच्चे के साथ और एक इस तरह के असहाय बच्चे के साथ जो उसके ऊपर थोपा गया है, यह ऐसा आचरण पुनः किसी के साथ न हो, यही हमारी मंशा है। और मैं चाहता हूं कि
ऊपर संचालनालय से भी इस प्रकरण को बारीकी से देखा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यही हम सबकी अपेक्षा है। नमन जाचक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने पुस्तकें बेची, लेकिन यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारी का था। मुझे नहीं पता कि इसमें और क्या क्या चल रहा था। मेरी इसमें कोई व्यक्तिगत भूमिका नहीं है। हाँ, कहाँ कार्यरत है और क्या हुआ? कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी में था और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किताब बेचा गया है, उसमें मेरे को फंसा दिया गया है, मेरे को बर्खास्त किया गया है। हाँ। तो पुस्तक को कौन बेचे, क्या कैसे ये मामला? और जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार बेचा है, बेचा गया है। अच्छा, कौन बेचे? वहाँ कर्मचारी बेचे? हाँ हाँ, कौन कर्मचारी बेचे? हम ही लोग बेचे। हाँ। अच्छा, निर्देश दिया गया था कि बेचने का? हाँ हाँ, किसके द्वारा निर्देश दिया गया? जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। हाँ हाँ। कितने मात्रा में था पुस्तक? 10 टन था। 10 टन। हाँ। तो किसके पास बेचे इसको? इसको रायपुर में बेचे। ये नए सत्र का था? हाँ, नए सत्र का था, पिछले साल का था। पिछले साल? हाँ हाँ, पिछले साल का प्रकरण है। हाँ, पिछले साल। वहाँ कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है? किसी के ऊपर नहीं हुई है, मेरे ऊपर बस हुई है। सस्पेंड कर दिया आपको? बर्खास्त किए हैं। कितने लोग? हाँ हाँ, कितने लोग आप लोग कितने लोग किए थे? मेरे को बस किए हैं। बेचने के समय कितने लोग आप लोगों? 4-5 लोग किए हैं। तो आप ही को शिफ्ट किया गया? हाँ हाँ, तो अब क्या चाहते हो आप, इसमें क्या होना चाहिए? कि निरस्त करे आदेश को। हाँ हाँ, कार्रवाई सभी पे होना चाहिए जो। हाँ हाँ, जो संलग्न है। हाँ, इनका रवैया कैसा रहता था टीओ साहब का? यो सर का अच्छा नहीं रहता था। हाँ, किस तरह से मतलब वो अलग टाइप के थे, वो बिना पैसे वैसे के लिए काम नहीं होता। हाँ। ये सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जब यह मामला 1 साल पुराना है तो कार्रवाई अब क्यों, और वह भी तब जब जिला शिक्षा अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे थे। अब जब जिला शिक्षा अधिकारी रिटायर हो चुके हैं तो क्या प्रशासन इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगा? क्या नमन को न्याय मिलेगा और असली दोषी सामने आएंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। हाँ, शिक्षा विभाग से संबंधित एक कर्मचारी का बर्खास्तगी का आदेश हुआ है, जिस पर बहाल किए जाने हेतु निवेदन किया गया है और जो तथ्य है उसको गुण दोष के आधार पर जांच की जाएगी और तत्पश्चात निराकरण किया जाएगा। कौन इसमें सही और कौन गलत, यह तो जांच ही बताएगी। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।